सलाम बेगम साहिबा। पानी लेकर आऊं बेगम साहब आपके लिए? चल पर यार, अपना काम कर। कुछ तो ऐसे रही है जैसे मेरे ही हुक्म के गुलाम हो। खाला थक गई मैं, बहुत थक गई मैं। मेरी नस्ल तुझे कितना ढूंढती रही मीना, पर मेरी क्या, तेरी माँ की नजर आखिरी सांस तक तुझे ढूंढती रही। तू आ क्यों नहीं गई मीना? जहांगीर का आसरा क्यों किया तूने? उसके आसरे पर डालकर कह रही है उसका आसरा ना करूं। तो ये जहांगीर बहुत कम वक्त है। भूल हो गए हमसे, मिलते करके तेरा निकाह करवाए। तुम वक्त सर चढ़ी है हमारे। खाला, क्या हमें बहुत ज्यादा तकलीफ लेती? बीमारी की तकलीफ तो अपनी जगह, और तेरे दुख की तकलीफ अपनी जगह। माँ थी ना, सब जानती थी कि तू किस अजाब से गुजर रही। सब पता था उसे, जुबान से कुछ बोलती नहीं थी, लेकिन नजरें सवाल पूछती रही उसकी। हर इस कमजात में अपनी औकात दिखा दी, जैसे इसकी माँ गुन्नी मिज़नी, वैसे ही है हमारा। खाला, वो मानी का क्या कसूर है इसमें? वो तो ऐसी नहीं थी, आप उन्हें क्यों ले आती हैं बार बार बीच में? जैसी माँ वैसे उसका बेटा, और तू कितना जानती है उसे? जहांगीर भी यही सोचता है, इसलिए तो इंतकाम की आग अब तक बुझी नहीं होगी। इस आवारा के करतूतों पर तो सारा जमाना थू थू कर रहा है। हर एक ने पूछा तेरे ना आने का सबब। पहले तो सिर्फ आंखें रो रही थी, और फिर दिल भी रोना शुरू हो गए। फिर तो ये उम्र भर का सौदा हुआ। आप आराम करें खाला, मैं जहांगीर के कमरे में जा रही हूँ। सारा कमरा बिखरा हुआ है उनका, समेट दो। बेटा, फुर्सत मिले तो अपने आप को भी समेट ले।
आ जाए आ जाए, मैं आपको बिठा दूं। कैसे हैं आप? जी ठीक। आप कैसे हैं? ठीक है, बिल्कुल ठीक। बैठिए। थैंक यू। जेबा कैसी हो? मीना मीना कहाँ है? मैं उससे मिलने आई हूँ। आती होगी वो। मैंने कह दिया था उसे। हम शायद कल परसों चले जाएं, तो मैंने सोचा दोनों बहनें मिल लेंगी। अच्छा किया आपने। वैसे भी काम की मसरूफियत की वजह से मैं रिश्तेदारों से मिल नहीं पाता। अच्छा किया आप आए। मीना, मीना, क्या बदतमीजी है ये? अंधी हो क्या? मीना बस कर दो। तुम कितना रोगी? मुझे बहुत दुख हो रहा है तुम्हें इस तरह से देखकर। मीना जिसे जाना था वो तो चली गई ना। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितनी ज्यादा गमगीन थी। अम्मी ने तुम्हारा कितना इंतजार किया था। उनकी नजरें बार बार घूम घूम कर तुम्हें ढूंढ रही थी हर जगह पे। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं कहीं से तुम्हें ढूंढ के उनके सामने ला खड़ा कर देती। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रही थी कि मैं उनके लिए रो रही हूँ या फिर तुम्हारे लिए। मीना प्लीज नहीं रो यार, मैं वैसे ही बहुत दुखी हूँ। मुझे जहांगीर से इस बात की बिल्कुल भी तवक्को नहीं थी। उसने तो मुझे खुद बताया था कि वो तुमसे प्यार करता है। मुझे उसने रिजेक्ट इसी बिना पे किया था। अपनी पसंदीदगी के बारे में बताया था उसने मुझे। ये बात तो उसी दिन खत्म हो गई थी ज़ेबा, जिस दिन उसने मुझसे निकाह करने से इनकार किया था। साबित हो गया था कि वो कसरें निकाल रहा, अम्मी की और खाला की। मीना, अम्मी से और खाला से उसकी जंग अपनी जगह है, लेकिन मरने वाले का तो लिहाज कर लेता वो। अम्मी का मुंह भी नहीं देखने दिया उसने तुम्हें। इतना संगदिल कोई कैसे हो सकता है? और हमने किया ही क्या है उसके साथ? वो जो भी हो, जैसा भी हो, मुझे कोई परवाह नहीं। बस उसको मुझे अमर के सामने जलील नहीं करना चाहिए था ज़ेबा। मीना, तुम्हें इस बात का दुख है? हाँ ना ज़ेबा, हाँ। तुम जानती हो मैं अमर के सामने अपनी इंसल्ट बर्दाश्त नहीं कर सकती। मीना, तुम पे इतनी कयामतें गुजर गई, तुम्हें उस बात से फर्क पड़ता है या फिर इस बात से फर्क पड़ता है कि अहमद के सामने जलील कर दिया उसने तुम्हें? अहमद तो तुम्हें डांटता भी नहीं होगा, ऊंची आवाज में तुमसे बात भी नहीं करता होगा, सारे मालिकाना हुकूक भी दिए होंगे, है ना? कितना चाहता होगा तुम्हें, कितनी तारीफें करता होगा तुम्हारी। जब भी तुम तैयार होती होंगी तो
तुम्हें तकता रहता होगा, और जब भी तुम्हें रोना आता होगा तुम्हारे आंसू पोंछता होगा, कहता होगा मत रो मीना, ऐसे मत रो, तुम्हारे आंसू मेरे दिल पर गिरते हैं मीना। जब भी तुम थक जाती होंगी तो कहता होगा इतना काम मत किया करो मीना, मैं तुम्हें कोई नौकर बना के थोड़ी रहा था इस घर में। वैसे तो सारे तुम्हारे हथेली पे धर देता होगा, कहता होगा ये लो मीना, घर का खर्चा आराम से चला। और जब उसकी तनख्वाह खत्म हो जाती हो तो लड़ता भी होगा, और लेट आने पर माफी मांगता होगा, कहता होगा मुझे माफ कर दो मीना, मुझे माफ कर दो मीना। अहमद की बीवी का नाम मीना नहीं ज़ेबा है। किस्मत की गलती ने मीना को ज़ेबा से बदल दिया। आई सो सॉरी, मुझे ख्याल ही नहीं रहा। क्योंकि वो तुम्हारे ख्याल से निकला ही नहीं है। मगर इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना ज़ेबा। कोई नहीं, इंसान के जहन की तरह उसका दिल भी बेबस है। तुम्हें बुरा लगता होगा ना मेरा तुम्हारे शोहर के बारे में इस तरह बात करना? मुझे अमर से शादी नहीं करनी चाहिए थी। काश मैं ही कुर्बानी दे देती और अमर को राजी कर देती तुमसे शादी करने के लिए। पागल कहीं की, जब वो प्यार तुमसे करता है तो शादी मुझसे क्यों करेगा? आ गई तुम? तुम्हारा शौहर इंतजार कर रहा है तुम्हारा। जी, अंदाजा था मुझे, इसलिए आ रही थी बस। अच्छा, दोनों के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग हो गई? तो क्या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। वैसे भी आजकल तुम जैसी लड़कियां इंतजार कहाँ करती हैं? मोहब्बत किसी और के साथ, शादी किसी और के साथ। वो कहते हैं ना, तुम ना सही और सही, और ना सही और सही। चले, मुझ जैसी लड़कियां किसी तौर से ही कदम जमाना तो जानती, आप जैसों की तरह नहीं है। खुद भी सूली पर टंगे रहे और दूसरों को भी टांगे रखा। क्या मतलब? आप मतलब पूछ रहे हैं मुझसे? आप तो केस की फाइल देखकर ही मुद्दा जान जाते थे। इतना कॉन्फिडेंस? मेरे शौहर का दिया हुआ एतमाद है ये। चलो अच्छा है, उसके एतमाद को कभी ठेस मत पहुंचाना। कहीं ऐसा ना वो जिंदगी भर किसी और पे एतमाद कर ना सके। आप फिक्र ना करें, मैं एडवोकेट जहांगीर नफीसुद्दीन नहीं हूं कि जिस पर अगर एतबार कर भी लिया जाए तो एतमाद नहीं किया जा सकता। मेरे घर में खड़े होके मुझे आंखें दिखा रही हो तुम? मैं तो आपके घर में खड़े होकर आपको आपकी कही हुई बातें याद दिला रही हूँ। आप ही ने कहा था ना कि मेरी बहन बहुत मासूम है, बहुत शौक है, जिंदगी से भरपूर, इसीलिए आपको पसंद आई थी। आपने तो उसके सारे रंग ही उड़ा दिए। कुछ तो अपने अल्फाज का भरम रख लेते आप वकील साहब। अब समझा मैं, बहन की वकालत हो रही है। हरगिज नहीं, मैं तो आपसे सिर्फ इतना कहना चाह रही थी कि सिर्फ मैं ही नहीं गई अपनी माँ और खाला पर, आप भी चले गए अपनी फूफियों पर।
ख्याल रखिएगा मीना जी। जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो बिला झिझक हमें कॉल कीजिएगा। मैं और जेबा हर कदम पर आपके साथ हैं। यही ठीक था मीना तुम्हारे लिए। वो अब जेबा का है, तुम्हारा बेईमान। मैडम आप सफाई कर रही हैं, मुझे बता दें, मैं कर लूंगी। आप कुछ और कर लो, आपके साहब देखेंगे तो नाराज होंगे। साहब को क्या पता चलेगा सफाई आपने करी है या मैंने? नहीं, ये बेईमानी है। वो तकलीफ मुझे देना चाहते हैं तो मुझे ही मिलनी चाहिए। आप प्लीज कोई और काम कर लीजिए। मीना दीदी आप रात का खाना बना रही हैं? लाइए प्याज मैं काट देती हूँ, आप बेशक कोई और काम कर लें। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, आप परेशान ना हो। आप खुद को किस बात की तकलीफ दे रही हैं? मैंने कभी बेईमानी नहीं की, सजा लेने में भी बेईमानी नहीं करी। किस बात की सजा है? बस आपने वो गुनाह होते देखे नहीं। अगर आपने देखे होते तो आप भी मुझे यही सजा देते। आप कोई और काम कर लीजिए। मैं तो कहती हूँ इस गरीब की सजा कब खत्म होगी। और फिर इसने थोड़ी तकलीफ दी थी माँ बेटा को, काम करवाना है तो मुझसे करवाए। इतनी मुलाजमों की मौजूदगी में ये तो बहुत ज्यादती है इसके साथ। मैंने तो कब इसे कहा है कि छोड़ दो, किसी को क्या पता चलता किसने काम किया, लेकिन ये सुनती ही नहीं है, खुद ही अपने आप को सजा देती जा रही है। हाँ मो, ये जिम्मेदारी है मेरी। जिम्मेदारी है मेरी। जहांगीर क्या क्या जहर खा ले तो खा लेगी। दुआ करें कि ऐसा कोई हुक्म जारी ना करे, और अगर कर भी दे तो उनका हक बनता है खाला। जिसकी माँ जल के मर गई हो वो जीते जी जला रहा है, ये बड़ी बात है। जल मरने को नहीं कह रहा, ये एहसान है उनका। तू तो पागल होगी। इससे तो अच्छा था कि तेरी शादी ही ना होती इस देव के साथ, और हमने थोड़ी जलाया इसकी माँ को। उसी घर में रहते तो भले थे। मैं तेरे पास आके रह लिया करती, कम से कम तुझे ये अजियतें बर्दाश्त करते देख कर मेरा दिल तो ना जलता।
6 महीने हो गए मीना बीबी को यहाँ रहते हुए। कितनी अच्छी हैं और कैसे ख्वार हो रही हैं। 6 महीने कहाँ, ज़्यादा हो गए। मजा ले कभी उसके हो। पता नहीं क्या मसला है इनका और साहब का। हालांकि जोड़ी दोनों की बहुत अच्छी है। मेरा दिल बड़ा खड़कता है जब वो लॉन्ड्री में काम कर रही होती हैं। भला ये कोई काम है? अल्लाह ही जाने। हेलो, क्या वाकई? जेबा जेबा कैसी है? अल्लाह का शुक्र है। और बच्चा ठीक है? हाँ, मैं खाला को बता दूं। आप मेरी बहन का ख्याल रखिएगा। ओके। साबिंदा खाला, साबिंदा खाला, मैं भी खाला बन गई। हैं? मैं खाला बन गई हूँ। अच्छा, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो। अल्लाह तेरा शुक्र है। काश तेरी माँ जिंदा होती है खुशी देखने के लिए। चलो, मुबारक हो तुम, बहुत मुबारक हो, तुम खाला बन गए हैं। नफीस, मैं तो बहुत खुश हूँ। पता है क्या, मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि रक्षंदा का बेटा होता। हाय हाय, हमारे खानदान में तो जहांगीर के अलावा और कोई वारिस ही नहीं है। भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे जेबा ठीक है? हाँ, अरे अभी दोपहर को तो मेरी बात हुई है उससे। बता रही थी कि उसकी सेहत अच्छी है, बल्कि जो बेटा है ना उसकी भी माशाल्लाह सेहत बहुत अच्छी है। मेरा भांजा बिल्कुल मेरे जैसा होगा, है ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह, इकलौती खाला हो तुम उसकी। हाँ हाँ भाई, हम वहां जाएंगे ना, तुम खुद ही देख लेना वो किस जैसा है। मीना नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी भाई, खुशी का मौका है। जाएगी मीना जरूर, बल्कि सब जाएंगे। आपको जाना तो आप जाएं। मैं अपनी बीवी के बारे में बात कर रहा हूँ। बीवी समझते कब हो तुम उसे, बस रो भी जमाते रहते हो। मैं आपसे बात कर रहा हूँ क्या? हाँ? ये मेरा और मेरी बीवी का मामला है। एक मिनट, मैं बात करता हूँ। जहांगीर, ये क्या बात है? इसकी बहन की खुशी इसकी खुशी है, और जब से आई है तुम्हारी हर बात सह रही है। बहन की खुशी मनाना इसका हक है। मैंने जो कहना था वो कह दिया। अगर ये गई तो फिर इसे वापस ना लेके आएगा, मैं इसे तलाक दे दूंगा। और हाँ, इस बार मेहताब से बात मत कीजिएगा। हाँ, रहने दो, तुम जाओ। मैं जानता था आप ही होंगे। तो मीना के साथ ऐसा क्यों करते? तुम्हें उसकी बेचारगी पर रहम नहीं आता? मैं अपने आप पे रहम करूं, अपनी माँ पे रहम करूं या मीना पे रहम करूं? अब मीना की तुम्हारी माँ की मौत से क्या ताल्लुक है? उसका ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो खून उसकी रगों में दौड़ रहा है
उसका ताल्लुक तो है, आपका ताल्लुक है, रक्षंदा फूफो का ताल्लुक है। सच पूछे तो मैं मीना को तकलीफ नहीं देना चाहता, मैं उसके जरिए आपको और फूफो को तकलीफ देना चाहता हूं। आप खूब बताएं, इसका क्या हाल है? तुम थके नहीं हो जुल्म कर करके? उसकी बददुआ से तुम्हें डर नहीं लगता? बदुआ से क्या फर्क पड़ता है अब्बू? शायद आप भूल रहे हैं कि फूफो कितना कोसती थी मुझे, कितनी बदुआएं देती थी, लेकिन आज वो कहां है और मैं कहां? मैं ना तो खुद जी रहा हूं बल्कि उनकी जिंदगी का बोझ भी उठा रहा हूं। और ये बददुआ से डरना ये औरतों का काम है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। बददुआ से नहीं डरते तो उस खुदा से तो डरो। तुम बदले की आग में गलत इंसान को जला रहे हो। मैं उसको नहीं, मैंने कहा ना मैं आपको जला रहा हूं। तो एक बार ही तेल का डब्बा आपा पे और मुझ पर छिड़क दो और आग लगा दो, तुम्हें करार आ जाएगा। कम से कम वो बच्ची तो बच जाएगी ना। हर इंसान का बदला लेने का तरीका फर्क होता है, मेरा तरीका जरा फर्क है। खाला, ओ खाला, हाँ मीना नहीं आई। क्या? मीना, मीना मीना मैंने कहा वो आई नहीं आज। नहीं आई। कहने वो नफीसुद्दीन नाम उसके पास कि वो तन्हा न रहे। आंटी, आप लोगों को उसे जहांगीर की कैद से आजाद करवा देना चाहिए। हाँ, ऊंचा बोलना बेटा। आंटी, आप लोगों को उसे जहांगीर की कैद से आजाद करवा लेना चाहिए। अगर आहिस्ता बोल, अब इतना भी ऊंचा नहीं सुनती मैं। कोशिश तो बहुत की थी हमने, मैंने भी की, नफीस ने भी की, पर वो मानती किधर। कहती मेरा नसीब है, क्या करें क्या करें। आंटी, वो खुद को सजा क्यों दे रही है? सजा जजा तो अल्लाह के हाथ में ना बेटा। अरे आंटी, वो खुद को सजा क्यों दे रही है? पता नहीं क्यों दे रही है। बेबी, क्यूट बेबी। काश मैं तुम्हें बता सकती मीना कि इस वक्त मुझे तुम्हारी कितनी जरूरत महसूस हो रही है। इतने गुब्बारे भेज दिए तुमने, भी आ जाती इनके साथ। हेलो जेबा, तुम्हारा कभी दिल नहीं करता कि तुम अपनी बहन से मिलने आओ? ऐसी बातें कर रही हो? अगर मैं आ सकती तो अभी आ जाती। मीना, मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। तुम्हारे बगैर खुद को बहुत अकेला महसूस करती हूँ। मैं भी, काश मैं वहां आ सकती और असलम को गोद में लेके ढेर सारा प्यार कर सकती। कैसा है असलम? बिल्कुल तुम्हारे जैसा। अच्छा बताओ, शक्ल किसके जैसी है, तुम्हारे जैसी या मेरे जैसी? बहनों के नसीब में अजीब तकसीम होती है सिर्फ। पैदा एक घर में होती है लेकिन शादी के बाद बढ़ जाती हैं। कितना अच्छा होता ना अगर हम पहले की तरह एक साथ रहते, हंसते बोलते खेलते। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है मीना।
ख्याल रखो अपना। अल्लाह हाफिज। असलम को मेरा प्यार देना। हाँ, अल्लाह हाफिज। लगता है काफी दुख हुआ। नहीं तो कैसा दुख? तो फिर ये आंसू क्या खुशी के हैं? आप जानते तो हैं मैं ऐसी ही हूँ। वैसे अगर मेरे सामने गिड़गिड़ाती, मेरे पैर पड़ती, दुहाइयां देती, तो शायद मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास जाने की इजाजत दे देता। लेकिन तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। अपनी ढिठाई और अनापरस्ती में अड़ी रही तुम। अगर आपसे मोहब्बत करती तो ये सब कर गुजरती। मुझे भी तुम्हारी मोहब्बत की कोई जरूरत नहीं है, वैसे ही कह रहा था मैं तो। आज जल्दी घर आया तो सोचा तुम्हारे आंसुओं से अपनी माँ की जलती हुई लाश को ठंडा करो। लेकिन तुम तो बहुत ठीक निकली। पता नहीं कब छुप छुप के रोती हो, पता ही नहीं चलता। लेकिन रोती तो होगी, है ना? अगर आपसे मोहब्बत करती तो हाँ मैं जवाब देती। चलो एक बात बताओ मुझे, मोहब्बत किया तुमने कभी? हे वाह, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। कौन था वो? आपको क्यों बताऊं? भाई शौहर हूं तुम्हारा, इतना जानने का तो हक है मेरा। जब आपने मेरे बाकी हक अदा नहीं किए तो मैं आपके सारे हक क्यों अदा करूं? कुछ बातें इंसान दोस्ती में कह जाता है, लेकिन कुछ बातें इंसान दुश्मनी में भी शेयर कर देता है। बोलो कौन था वो? बस था कोई। क्या वो मुझसे ज्यादा हैंडसम था? मुझे तो लगता था। मुझसे ज्यादा अमीर था? मैंने कभी उसकी जेब पे नजर नहीं रखी। क्या वो भी तुमसे मोहब्बत करता था? इस मामले में मैं आपकी तरह अनलकी हूं। किसी खुशफहमी में मत रहना तुम। मेहताब जैसे ही जेल से रिहा होंगी, हम दोनों निकाह कर लेंगे। शादी के लिए रजामंद हो चुकी हैं वो। शादी के लिए रजामंद हो गई है। शादी तो कोई भी कर सकता है, मोहब्बत करती तो कोई और बात होती। मोहब्बत करती हो मुझसे? इज्जत बचाने को तो मैं भी आपकी तरह झूठ बोल सकती हूँ, मगर मैं आपके जैसे नहीं हूँ। मैंने भी उसे साफ साफ कह दिया कि आप भी मुझसे मोहब्बत करती हैं। सही कहा ना मैंने? जहांगीर, तुम सिर्फ उसे अजियत नहीं दे रहे, खुद को भी अजियत दे रहे हो। ये मेरी बात का जवाब नहीं है। बताइए मुझे, मैंने उसे सही कहा ना? नहीं, कैसे कैसे पिए आप ये?
बचपन से लेके आज तक मैंने आपको टूट के चाहा है, तो ये कैसे मुमकिन है कि इतनी शिद्दत से चाहने के बावजूद भी आपके दिल पे हल्का सा भी असर नहीं हुआ? ऐसा होता है जहांगीर, अगर ऐसा ना होता तो अतिया ना मरती। जिस तरह मेरे बाप ने आज तक मेरी मां से मोहब्बत नहीं की, उस तरह आप भी मुझसे मोहब्बत नहीं करेंगी। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। तुम्हें कैसे बताऊं जहांगीर कि मुझे तुमसे कितनी मोहब्बत है, पर ये फासले, उम्रों के फासले, रिश्तों की बेड़ियां काटकर मैं तुम तक नहीं पहुंच सकती। तुम मुझसे सवाल का जवाब मांग रही हो, पर तकदीर ने मुझे खुद एक सवाल बना दिया। हेलो, कैसे हैं आप? जहांगीर बात कर रहा हूं। मेरे घर में सुबह अपना एक फ्लोरिस्ट भिजवा दीजिएगा, मुझे अपना कमरा सजाना है। शुक्रिया। तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ जहांगीर। कितने ही साल गुजर गए, अब तो मुझे अपनी दीवानगी पर भी प्यार आने लगा है। आज मेहताब आपका वादा पूरा करने का दिन है। आप तो रिहा हो रही, मगर मैं तो मरकर भी तुम्हारी कैद से रिहा नहीं हो पाऊंगा। आज कोई कानून, कोई फर्द उसे इस घर में आने से रोक नहीं सकता। अरे अरे रुको भाई, ए नादिया, क्या है भाई? क्यों फूल आ रहे हैं? इस घर को भी खुशियां नसीब होती हैं क्या? क्यों सजा रही है ये फूल? वो आज छोटे साहब ने कहा था उनका कमरा सजेगा। पागल हो गया तेरा छोटा साहब। क्यों फालतू लोगों के सवालों का जवाब दे रही हो तुम? एक बार उनकी बात का जवाब नहीं दोगी तो नौकरी से निकाल नहीं दूंगा तुम्हें मैं। बोलने दो उन्हें, तुम बस अपना काम जारी रखो। जाओ कमरे को सजाओ। जाओ साहब। जहांगीर, तुम्हारी माँ को कभी हमने इस तरह नौकरों के सामने बेइज्जत नहीं किया था जैसे तुम हमें कर रहे हो। आपने तो मेरी माँ को ही नौकर बना रखा था, इससे ज्यादा बेइज्जती आप क्या कर सकते हैं किसी की? शाबाश, मीना को इज्जत दो, पूरा हक दो उसको, वरना उसे तलाक दे दो। नफीस आता तो मैं उससे बात करती हूँ। वो मेरे वालिद जरूर हैं, लेकिन मेरे फैसले और इरादे उनकी मर्जी के पाबंद नहीं। देखो जहांगीर,
मीना बड़ी ईमानदारी के साथ अपनी सजा काट रही है। इतनी ईमानदारी के साथ तो जेल में कोई मुलजिम भी अपनी सजा काटे तो उसकी सजा माफ हो जाती है। माफ कर दो उसको, वो मासूम है। वो तो इतनी भोली है कि आजाद होने का ख्याल भी उसके दिल में नहीं आता। खैर इतनी भोली भी नहीं है वो, एक मासूम और खामोश छुरी है। खैर आपसे बहस करने का ऐसे मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। मीना से बात कर सकती हैं आप, अगर वो चाहती है तो मैं उसे तलाक दे सकता हूँ। कुछ चाहिए आपको? हाँ मुझे बताइए क्या चाहिए, मैं ले आती हूँ। देखो मीना, हमें तुम्हारी आजादी चाहिए। अगर तुम जहांगीर से खुद तलाक मांगोगी तो वो दे देगा। फिर हम तीनों वो उस पुराने घर में जाकर रहेंगे। दुकानों से जो किराया आता है रूखी सूखी उससे खा कर गुजारा कर लेंगे। मीना बेटा, हमने तो बहुत चाहा था कि तेरा घर बस जाए, पर इस शादी ने सिवाय बर्बादी के तुझे और कुछ भी नहीं दिया। आज तक ना कुछ हासिल हुआ है, ना ही आगे हासिल होगा। जहांगीर के दिल में हम लोगों के लिए कभी रहम नहीं आएगा बेटा। हम सब तेरे साथ हैं। तू बोल दे आज जहांगीर से तुझे तलाक दे दे। मैं पहले भी कह चुकी हूँ मुझे तलाक नहीं चाहिए। मैं यहीं रहना चाहती हूँ मामी। जो कुछ मेरे साथ हो रहा है उसकी तकलीफ मुझे नहीं हो रही, तो फिर आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि हमसे तेरी हालत देखी नहीं जाती बेटा, हमसे नहीं बर्दाश्त होता। आपकी यही तकलीफ तो जहांगीर को सुकून देती है। आप लोग मेरी वजह से तकलीफ में मुब्तला होना छोड़ दें, वो मेरे साथ ज्यादती करना छोड़ देगा। आप लोगों की यही परेशानी है जिसे देख के वो पुरसुकून हो जाता है। मेहताब, तुम्हारे लिए खुशखबरी है हमारे पास। कौन सी खुशखबरी? चलो आओ हमारे साथ।
सारा वक्त गुजर गया, उम्रें बीत गई, जमाना भी बदल गया, लेकिन एक वादा आज भी अपनी जगह है। उसे वक्त की ठोकरें और जमाने की चालें नहीं हिला पाए। वो आज भी वैसा ही है जैसे आज से 4 साल पहले था। पूरा होने के लिए उतना ही पुरुमीद है, उतना ही ताज़ा। मुबारक हो मेहताब, आज आपकी सजा खत्म हो गई है। कोर्ट का स्पेशल आर्डर आया है आपके लिए। आपके अच्छे चाल चलन की वजह से बाकी सजा में तकसीम कर दी गई है। मुबारक हो। और एक बात है, मैं जब से इस जेल पे तैनात हुआ हूँ, मैंने महसूस किया है कि तुम किसी नाकर्दा गुनाहों के पादाश में जेल काट रही थी। अच्छा हुआ, मुबारक हो, अब तुम आज़ाद हो। सच? जी हाँ, ये सामान तुम्हारे लिए आया है। मेरे लिए सामान? बिल्कुल, खोल के देख लो। आपने कभी पूछा भी नहीं और मैंने बताया भी नहीं। जब मैं 12 साल का था, मेरी पहली निगाह आप पर पड़ी थी और आपका वो रूप देखकर मुझे उसी लम्हे आपसे मोहब्बत हो गई थी। ये कपड़े उसी रंग के हैं जिस रंग में मैंने आपको पहली बार देखा था। लाल लिपस्टिक थी, लाल नेल पॉलिश थी। आज भी आप उन्हीं रंगों से मिलकर मेरी जिंदगी में आएंगे। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे, अपने रंग में मुझे रंग दे, रंग दे, रंग दे, रंग दे। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। तो आप बताइए ना, आपको हासिल करने के लिए मुझे क्या करना है? मैं बाल सफेद कर लूं, लाठी लेके चलना शुरू हो जाऊं, या मोटा वाला चश्मा लगा लूं? जो आप कहेंगी मैं करने को तैयार हूं, लेकिन बस इनाम में अपना आप मुझे दे दीजिए। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। कितना इंतजार करवाया आपने, और तुम इंतजार करते रहे। आपका वादा पूरे होने का इंतजार जो कर रहा हूं। ये रंग आज भी आप पे इतना जच रहा है जितना उस वक्त जच रहा था जब पहली बार मैंने आपको देखा। चले? कहाँ? मस्जिद।
आज मेरा और आपका निकाह जो है, शायद आप भूल रही हैं कि मेरी और आपकी मंगनी हो चुकी है। आपके हाथ की अंगूठी, अंगूठी कहाँ पे? खो गई है कहीं। तुम्हारी पसंद का जोड़ा पहनने का हरगिज ये मतलब नहीं कि मैं तुम्हारी हर बात मान लूंगी। हर बात कैसे? इस बात में तो कोई शक ही नहीं होना चाहिए। ये बात तो पहले से मानी हुई है। जिस वादे से आप इतना अरसा छुपती रहीं, आज वो वादा आपके सामने खड़ा हुआ। अब आप इससे बच नहीं सकते हैं और आपका कोई और वादा भी आपको इससे बचा नहीं सकता। चलिए। मेहताब बीबी वल्द शहबाज का निकाह जहांगीर वल्द नफसुद्दीन के साथ बाइवज 50,000 हक मेहर में किया जाता है। क्या आपको कबूल है? मेहताब बीबी वल्द शहबाज का निकाह जहांगीर वल्द नफसुद्दीन के साथ बाइवज 50,000 हक मेहर में किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। मेहताब बीबी वल्द शहबाज का निकाह जहांगीर वल्द नफसुद्दीन के साथ बाइवज 50,000 हक मेहर में किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। जहांगीर वल्द नफीसुद्दीन का निकाह मेहताब बीबी वल्द शहबाज के साथ बाइवज 50,000 हक मेहर में किया जाता है। क्या आपको कबूल है? कबूल। इस बात का अंदाजा तो मुझे पहले से ही था। चाल चल ली तूने अपनी नागन। बड़े अरसे से धाक लगा कर बैठी थी, आज वार कर ही दिया। खबरदार, जो इस घर की मालकिन के बारे में किसी ने एक लफ्ज भी बोला, ये आप सब भी सुन लीजिए और घर के सारे नौकरों को भी बता दीजिए। आज से मेहताब इस घर की मालकिन है। इस घर में सिर्फ इनका हुक्म चलेगा। ये इस घर की हाकिम है और आप लोग इनकी रियाया। हाकिम? हाँ? ये 2 टके की नर्स इस घर की मालकिन बनेगी? ये बस, बीवी है ये मेरी। मैं अपने बाप की तरह नहीं हूं जो अपनी बीवी के खिलाफ एक लफ्ज ही सुन सके। मेहताब, शीशे पर पत्थर लगने का बदला तुमने घर को आग लगा के लिया। बदला लेने की बारी तो अब आई है। जितने जुल्म इस घर में हुए हैं, अब आप देखिएगा कि जुल्म सहना किसी कहते हैं। मीना, मीना आकर देख, ऐ तेरी तो दुनिया उजड़ गई। ये तो घर बर्बाद कर दिया इसने। अरे मीना,
आके देख। आपा अब चुप रहे। क्यों मैं चुप कर जाऊं नफीसुद्दीन? मेरी भांजी का घर उजाड़ा और मैं चुप कर जाऊं? मीना, मीना के देख तू तो लुट गई, बर्बाद हो गई। हाय, हमने तो पहले ही तुझे कहा था कि इससे पहले कि ये आदमी तुझे धोखा दे, इससे तलाक लेकर अलग हो जा, लेकिन तू नहीं मानी। अब देख क्या इसे छोड़ी इसने। क्या हुआ? क्या हो गया? जो काम तेरे आदमी से अधूरा रह गया था ना, वो मुकम्मल करके आया। ये सौतन लेकर आया तेरी। अरे इसकी उम्र देख और इसके करतूत देख। कुछ तो बोल मीना, कुछ तो गुस्से का इजहार कर। ये अब क्या बोलेगी? मैं तो वैसे भी इसे कुछ समझता नहीं। आप ये शोर मचाना बंद करें, बस बहुत हो गया। सजावट का सामान आ गया है। इस घर के सबसे अच्छे कमरे को शानदार बना दो, क्योंकि वही कमरा अब मेहताब का तख्त होगा और ये घर इनकी सल्तनत। हुआ? बस कुछ ही देर में कमरा भी तैयार हो जाएगा, तब तक आप भी तैयार हो जाएं। मैं आपको एक शानदार जगह में देखना चाहता हूं, बिल्कुल आपके सजे सवरे रूप की तरह। तब तक आप यहाँ पे आराम कीजिए। यहाँ पे आपको किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। आपको डॉक्टर साहब और अपनी फूफो से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए। आपने मुझे आपका तारुफ तो रिश्तों के साथ बदल जाता है। आज से आपका तारुफ भी बदल गया। डॉक्टर साहब और आपकी फूफो मुझे कितना गलत समझ रही है। थोड़े होने आप अपने सारे गम मुझे दे दें। मैं अपनी सारी खुशियां आपके नाम कर दूंगा। तांबे पे सोने का पानी चढ़ाने से वो सोना नहीं बन जाता।
उसी तरह दुखों पर खुशी की चादर चढ़ाने से दुख कम नहीं हो जाते। दुख कम नहीं होता, लेकिन मिलकर हम उनकी चुभन तो दूर कर सकते हैं ना। बोले, देंगी मेरा साथ? मैं भी आया। अरे मैं तो सुबह से इसके चलन देख रही थी। सारी जिंदगी तुम्हारे टुकड़ों पर पलती रही है वो, अब इस घर की हाकिम बनेगी। अमीना, अरे बेटा वहां क्यों खड़ी है? इधर आजा, आजा मेरे पास आके बैठ। हाय, उसने कौन सा तुझे सुख दिए हैं? क्यों अफसरदा हो रही है? तू हौसला कर। अच्छा बेटा, हौसला कर। मगर मैंने कब? हमारे साथ जिस किसी ने भी ज्यादती की है ना मीना, उसके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। अब देख ले अतिया का क्या हाल हुआ, कैसी मौत मरी। ऐसी ही मौत ये मेहताब मरेगी। हाँ इंशाल्लाह। और एक ये हमारे भाई साहब हैं, बहन और भांजी को बेइज्जत होता देखते रहे पर बोले कुछ भी नहीं। अरे इतनी खामोशी तो अम्मी मरहुमा के सामने नहीं होती थी तुम्हारी, जितनी मेहताब के सामने तुमने तारीखियां रखी हैं। अरे मुझसे पूछ के निकाह किया था जो मैं उसे मना करता? अरे हाथ पकड़ के मेहताब को बाहर तो निकाल सकते थे तुम। जवान बेटे ने जिसका हाथ थामा हुआ है ना, बूढ़ा बाप उसे घर से नहीं निकाल सकता। ए मीना, बस तू तलाक ले इससे। तू नहीं बच सकती इसके साथ और ना ही उसका तुझे बसाने का कोई इरादा है। मुझे क्या करना है तलाक लेके? मैं खुश हूँ यहाँ। है? तू खुश है? अरे ऐसे कोई खुश रहता है? तू पागल तो नहीं होगी ये बेटा? कोई भी औरत सौतन बर्दाश्त नहीं करती। तू क्या कह रही है? वो तो तब ना जब शौहर से मोहब्बत हो। मुझे जहांगीर में कोई दिलचस्पी नहीं। जब दिलचस्पी नहीं है तो यहाँ पड़े रहने का फायदा? अगर मैं चली गई तो आपका बेटा गुस्सा किस पर निकालेगा? उसके अंदर मेरे लिए बहुत गुस्सा है और आप सबके लिए बहुत नफरत, जो अगर मुझ पे ना निकली तो उनके अंदर जमा होती रहेगी और एक दिन जान ले लेगी उनकी। मुझे यहीं पड़ा रहने दो। अच्छा, तो महज उसके तस्कीन के लिए तुम्हें यहाँ छोड़ दें? हम तुम्हें पंचिंग बैग नहीं बनने देंगे। तुम तलाक लो और जाके हम पुराने घर में रहते हैं। मुझे तलाक नहीं चाहिए, मैं यहाँ ठीक हूँ। हाँ? अगर मेरी शादी अहमद से हुई होती और अहमद दूसरी शादी करके आया होता तो शायद मैं सदमे से मर ही जाती।
तो मुझसे मोहब्बत भी नहीं, मगर मेरी दूसरी शादी का शोक भी मनाया जा रहा है। तुम लोगों को तो मैं ऐसा तड़पाऊंगा कि चीखें निकल जाएंगी, बिल्कुल वैसी चीखें जैसी अम्मी की गूंज रही थी उस रात। तो यहां बैठ के मातम हो रहा है, मेहताब को तैयार कौन करेगा? मैं मातम नहीं कर रही हूँ। तो फिर ये आंसू कैसे? वो तो मैं रो रही थी ना। इसे मातम ही तो कहते हैं। पर ये आपके लिए नहीं है। तुम्हारे नाम मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे मानने से ही तो फर्क पड़ता है। आपके कुछ भी कहने से क्या होता है? ठीक है, जाओ, मेहताब को तैयार करो जाके। कैसे तैयार करूं? जैसा तैयार किया जाता है किसी को, सजाया जाता है। कपड़े कौन से रंग के पहनाऊं? कपड़े उनके पास मौजूद हैं, तुम जाओ, बाल बनाओ उनके। जूड़ा बनाऊं या चोटी बना दूं? खुले छोड़ना उनके बाल, खुले बालों में बहुत खूबसूरत लगती हैं वो। तो फिर बाल बनाने की क्या जरूरत है? मैंने जो कहा है वो करो। पर आपने तो कुछ कहा ही नहीं। सिर्फ चली जाओ यहां से। तैयार करूं या ना करूं? तैयार करो जाके उन्हें। रेड लिपस्टिक लगाऊं या? रेड लिपस्टिक बहुत सस्ती है उन पे। मेरे पास तो नहीं है रेड लिपस्टिक। उनके पास है? उनके पास सब कुछ मौजूद है। हाँ, चहेती बीवी है मेरी वो। क्या आप भी उनको इतने प्यारे हैं? मुझसे बातें करने का बहाना क्यों ढूंढ रही हो तुम? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो फिर मेरी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ यहां से। मैं आपकी शक्ल कहाँ देख रही हूँ? तो जाओ फिर, जाओ। वो जहांगीर ने कहा कि मैं आपको तैयार कर दूं। क्या तैयार करोगी मुझे? ने कहा कि आपके बाल खोल दूं और लिपस्टिक लगाऊं रेड कलर की।